Hello बच्चों, let's say this question. The question says, state true and false. Dipositive zinc exhibit paramagnetism due to the loss of two electrons from 3d orbitals of neutral atom. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ग्राउंड स्टेट में जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s2। तो ये हमारे पास क्या है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो है जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s0। क्योंकि यहाँ पे जो 4s है वो क्या है, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं वो किससे इजिली लॉस हो सकते हैं, 4s से। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लॉस होते हैं 4s से, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 4s0। तो Zn2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, आर्गन 3d10 4s0। सेकेंडली, अब क्योंकि जो ये ऑर्बिटल है 3d10, ये क्या है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। दिस इज फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड। वी हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म शो होगा वो क्या होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक। जो जिंक है वो क्या है, वो एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड है, इट इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, इट इज अ फोल्स स्टेटमेंट। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, वो एक फोल्स स्टेटमेंट है। राइट? सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।